नमस्कार दोस्तों। आज हम कहानी पढ़ने वाले हैं। कहानी में जो कहानी की शुरुआत होती है, कहानी जो है अंग्रेजी भाषा के स्टोरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कहानी क्या है? कहानी अंग्रेजी भाषा के स्टोरी शब्द का, इस शब्द का स्टोरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसे हम कहानी कहते हैं। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में कहानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मुंशी प्रेमचंद ने सोजे वतन की भूमिका में किया। किसमें किया? सोजे वतन की भूमिका में, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार। कहानी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रोचकता, रोचकता के साथ कहना। कहानी का शाब्दिक अर्थ होता है रोचकता के साथ कहना। किसी बात को, जैसे रोचकता के साथ का मतलब है किसी बात को जो है रोचक ढंग से कहना, रोचकता है। कहानी को विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। अब कौन से विद्वान कौन सा नाम दिए हैं उसको देखते हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहानी को आख्यायिका कहा है। क्या कहा है? आख्यायिका। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहानी को गल्प कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहानी को गल्प कहा है। मुंशी प्रेमचंद गल्प व कहानी दोनों कहते हैं। कहानी को गल्प व कहानी दोनों कहते हैं। कौन कहते हैं? मुंशी प्रेमचंद। जयशंकर प्रसाद कहानी को कथा कहते हैं। क्या कहते हैं? कथा। जयशंकर प्रसाद कहानी को कथा कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहानी को वृंत नाम देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? वृंत। ये नाम जो है विद्वानों द्वारा दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आख्यायिका कहे हैं, हजारी प्रसाद गल्प, मुंशी प्रेमचंद गल्प व कहानी दोनों कहते हैं, जयशंकर प्रसाद कथा, भारतेंदु हरिश्चंद्र कहानी को वृंत कहते हैं। आगे हम देखते हैं हिंदी में कहानी विधा का आरंभ या आगमन संस्कृत साहित्य से हुआ है। कहानी विधा का आरंभ कहाँ से हुआ है? संस्कृत साहित्य से हुआ है। अब हम कहानी की परिभाषा देखते हैं। कहानी की परिभाषा जो अन्य विद्वानों द्वारा दी गई है। सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद को देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद क्या कहते हैं? उनकी परिभाषा क्या है? गल्प एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। क्या कहते हैं? गल्प एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। और अगला हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कहानी की परिभाषा देते हैं, सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना, सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना और उसके द्वारा उसकी सृष्टि करना ही कहानी है। सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना और उसके द्वारा उसकी सृष्टि करना ही कहानी है। जयशंकर प्रसाद द्वारा ये परिभाषा दी जाती है।
अब हम देखते हैं जैनेंद्र। जैनेंद्र, कहानी मानव मन की भूख है। जैनेंद्र कहते हैं, कहानी मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश में करती रहती है। जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है। ये डॉक्टर जैनेंद्र का परिभाषा है। आगे हम देखते हैं एच.जी. वेल्स। एच.जी. वेल्स की परिभाषा है, कहानी तो बस नहीं है जो लगभग 20 मिनट में साहस और कल्पना के साथ पढ़ी जाए, वही कहानी है। एच.जी. वेल्स। एच.जी. वेल्स का कहना है, कहानी तो बस नहीं है जो लगभग 20 मिनट में साहस और कल्पना के साथ पढ़ी जाए, वही कहानी है। आगे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा देखते हैं। इन्होंने कहानी को क्या कहा? आख्यायिका कहा है। तो ये अपने परिभाषा में आख्यायिका शब्द का भी इस्तेमाल किए हैं। लिखते हैं, आख्यायिका या कथा वह है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का रोचक विवरण, क्या रोचक विवरण, तथा जिसके माध्यम से किसी चरित्र का उद्घाटन हो, वही कहानी है। तो दोस्तों, हमने परिभाषा देखी। अब हमने कहानी के तत्व देखते हैं। क्या देखते हैं? कहानी के तत्व। कहानी के तत्व हमें कितना देखना? 6। नंबर 1 कथानक। नंबर 1 दोस्तों कथानक। नंबर 2 पात्र या चरित्र चित्रण। नंबर 3 संवाद या कथोपकथन। नंबर 4 देश काल या वातावरण। नंबर 5 भाषा शैली। नंबर 6 उद्देश्य। ये 6 कहानी के तत्व हैं। अब हम देखते हैं कहानी के विकास के तत्व। कहानी का पहला विकास तत्व है आरंभ, फिर दूसरा मध्य संघर्ष, तीसरा चरमोत्कर्ष, चौथा अंत। अब हमें देखना है दोस्तों कहानी के भेद। विषय वस्तु के आधार पर कहानी के भेद हमें 2 प्रकार से देख सकते हैं। नंबर 1 तो विषय वस्तु के आधार पर। विषय वस्तु के आधार पर नंबर 1 तिलस्मी या अयारी कहानी। नंबर 2 जासूसी कहानी। नंबर 3 सामाजिक कहानी, ऐतिहासिक कहानी, पौराणिक कहानी, समस्यात्मक कहानी, उत्पाद का मतलब होता है दोस्तों काल्पनिक, उत्पाद या काल्पनिक कहानी। नंबर 8 पे हम देखते हैं वैज्ञानिक कहानी। वैज्ञानिक कहानी। अब हम जैसे कहानी के भेद हमने देख रहा था, तो कहानी के दो भेद होते हैं। एक विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर हमने देख लिया। अब नंबर 2 हमने शैली के आधार पर देख रहे हैं। शैली के आधार पे नंबर 1 पूर्वदीप्ति फ्लैशबैक शैली। नंबर 2 वार्तालाप शैली। नंबर 3 मनोविश्लेषणात्मक शैली। नंबर 4 वर्णनात्मक शैली। नंबर 5 भावात्मक शैली। नंबर 6 नाटकीय शैली। नंबर 7 प्रतीकात्मक शैली। नंबर 8 मिश्रित शैली। नंबर 9 चित्रात्मक शैली। नंबर 10 दोस्तों मिथकीय शैली। तो ये क्या रही जो कहानी के भेदों की शैलियाँ। अब हम देखते हैं हिंदी की प्रथम कहानी कौन किसे माना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार। आचार्य शुक्ल इंदुमती जो किशोरी लाल की है, जो किशोरी लाल 1900 ईस्वी में लिखी गई। इंदुमती 1900 में लिखी गई। किसकी कहानी है? किशोरी लाल गोस्वामी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कहानी इंदुमती को मानते हैं, जो इंदुमती 1900 में लिखी गई है।
ये कहानी किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी की। अगला हम देखते हैं बच्चन सिंह। बच्चन सिंह हिंदी की प्रथम कहानी प्रणयिनी परिणय को मानते हैं, जो 1887 में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई है। आगे हम देखते हैं राजेंद्र बढ़वालिया। ये जो है जमींदार का दृष्टांत 1971 को मानते हैं, जो रेवरेंड जे न्यूटन द्वारा लिखी गई है। अगला हम देखते हैं लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 11 वर्ष का समय जो 1930 में लिखा गया है, इसी को प्रथम कहानी मानते हैं, लक्ष्मी नारायण लाल। अब राजेंद्र यादव उसने कहा था, जो 1915 में लिखी गई थी। 1915 में उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था। राजेंद्र यादव इसे पहली कहानी मानते हैं। आगे देखो, आधुनिक शोध के अनुसार और जो है देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार, एक टोकरी भर मिट्टी जो 1901 ईस्वी में लिखी गई थी। 1901 ईस्वी में माधवराव सप्रे की कहानी है, जिसे आधुनिक शोध के द्वारा और देवी प्रसाद वर्मा के द्वारा इसे प्रथम कहानी माना जाता है। अब हम देखते हैं विभिन्न श्रेणियों में हिंदी की प्रथम कहानी। तो प्रथम कहानी दोस्तों, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी 1901 माधवराव सप्रे को माना जाता है। एक टोकरी भर मिट्टी जो 1901 में प्रकाशित हुई माधवराव सप्रे द्वारा, इसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। देवी प्रसाद ने प्रथम कहानी इसे माना है। एक टोकरी भर मिट्टी को देवी प्रसाद ने प्रथम कहानी माना है। दोस्तों, एक टोकरी भर मिट्टी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में 1901 में प्रकाशित हुई थी। और हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा। चंद्रलोक की यात्रा 1900 में प्रकाशित हुई केशव प्रसाद सिंह के द्वारा। ये जो है चंद्रलोक की यात्रा 1900 हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी है। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी। अगला हम देखते हैं हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी राखी बंद भाई 1909 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई दोस्तों? 1909 में राखी बंद भाई, हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी राखी बंद भाई, जो 1909 में प्रकाशित हुई। इसके लेखक हैं वृंदावनलाल वर्मा। वृंदावनलाल वर्मा। आगे हम देखते हैं हिंदी की प्रथम पूर्व दीप्ति फ्लैशबैक की कहानी। प्रथम उसने कहा था 1915 में जो प्रकाशित हुई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो दोस्तों, आज हम इतना ही देखते हैं। अगली क्लास में इसके आगे हम लोग देखेंगे।